तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग थ्योरी पार्ट को डिस्कस किए थे और आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, d की पावर 4 y बाई dx4 प्लस साइन y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना है और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसके अंदर कोई भी डेरिवेटिव टर्म आ जाएगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन के अंदर हमारा क्या आ रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि d3y बाई dx3। y ट्रिपल प्राइम हम लोग का क्या होता है d3y बाई dx3। तो ये हमारा डेरिवेटिव टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ गया। तो डिग्री हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन। और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारा कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, 4 बार। तो ऑर्डर का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 4। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो गया और डिग्री हमारा क्या है, नॉट डिफाइन है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ds बाई dt की पावर 4 प्लस 3s d2s बाई dt2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री इसी का पावर देखेंगे तो इसका पावर कितना है हम लोग का, 1 है। तो हमारा डिग्री कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ऑर्डर और डिग्री को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था कि जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका 2 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। पहला आपका होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा जो आपका होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो जनरल सॉल्यूशन में हमारा कोई न कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग का क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है और जनरल सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जैसे मान लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू ई की पावर x है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो dy इज इक्वल टू ई की पावर x dx। अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। तो ये c हमारा क्या है, ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस वाले केस में पर्टिकुलर सोल्यूशन के केस में हमारा कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन का यूज करके हम लोग इस c का वैल्यू क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और वापस से इस c का वैल्यू इस सोल्यूशन में रख देंगे। तो जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और अगर हमारा सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। तो चलिए हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट में। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे और dx को क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dy डिवाइडेड बाई रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। तो ये हमारा सेपरेट हो गया, ये वाला टर्म हमारा y का हो गया
और ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, एक्स का हो गया। तो दोनों साइड क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम लोग को ये फार्मूला याद होगा 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ये इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो एक जगह पे हमारा क्या कितना है, इस एक जगह पे हम लोग का कितना है 2, और x के जगह पे क्या है y। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बाई 2 इजिकल टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और एक कांस्टेंट हम लोग डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। क्यों जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग का प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। तो ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए होमोजीनियस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है होमोजीनियस का, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में है हम लोग का। तो पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y इजिकल टू वी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों सब्स्टिट्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और y की जगह पे हमको क्या रखना है, वी एक्स रखना है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा हम लोग का v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इसको इस v को हम लोग क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 मान के हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये 1 प्लस वी और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी ब्रैकेट में 1 प्लस वी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या है एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये हमारा क्या हो गया, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वी वाला टर्म हम लोग एक साइड करेंगे और एक्स वाला टर्म लोग क्या करेंगे, एक साइड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी डी वी इजिकल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे c। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके, या इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे देखिए इसको सेपरेट करते हैं।
नीचे हम लोग का कितना है 1 माइनस भी, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस भी है, ठीक है, तो -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 को ऐड कर लेते हैं और नीचे हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस भी। और राइट हैंड साइड जैसे कि जैसे है वैसे हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब देखिए ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस भी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी, और ये डी वी इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको एक बार इसके साथ लेते हैं और इसको एक बार इसके साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस भी प्लस भी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी, और ये हो गया डी वी, और ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। फर्दर इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग का तो इजीली हो जाएगा, इंटीग्रल 2 डी वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी, एक टर्म ये हो गया, और दूसरा टर्म हम लोग का क्या है भी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी डी वी इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। ठीक है, यहाँ से माइनस कामन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 डी वी 1 माइनस भी प्लस ये माइनस कामन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी डी वी इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। अब ये और ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डी वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी माइनस इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर dx बाई ए प्लस बी एक्स है, और अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है 1 बाई बी ln mod ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, और बी का वैल्यू कितना है हम लोग का -1, तो ये दो तो हम लोग का कांस्टेंट है, ये दो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई बी की जगह पे हम लोग का कितना है -1, तो ये हो गया -1, और फिर हो जाएगा ln mod ए प्लस बी एक्स यानी 1 माइनस भी, और राइट हैंड साइड क्या हम लोग का राइट हैंड साइड है हम लोग का ln mod x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग वापस से v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इज इक्वल टू हम लोग का क्या था vx, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 ln mod 1 माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग वी एक्स एज्यूम करके पहले सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किए हैं, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है हम लोग का। तो जो क्वेश्चन हम लोग का वो है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जो हमारा dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो हम लोग का क्या है 1 है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है x। तो सबसे पहले पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करके इसका कोफिशिएंट क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स।
तो पूरे इक्वेशन को हमने x से डिवाइड कर दिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2/xy इज इक्वल टू x। अब इसको कंपेयर करेंगे तो p के वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, p के वैल्यू हो जाएगा 2/x और q का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IF का फार्मूला क्या होता है, IF का फार्मूला होता है e के पावर इंटीग्रल p dx। तो e के पावर इंटीग्रल p के वैल्यू कितना आप लोग का 2/x dx। तो ये हो जाएगा e के पावर, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, तो ये होगा dx/x। ठीक है, अब dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो e के पावर 2 ln x। अब देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, x के पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा e के पावर ln x स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस कितना होता है e, यानी IF का वैल्यू कितना आ गया, IF का वैल्यू आ गया हम लोग का x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल IF इंटू क्यू dx प्लस c। तो IF हम लोग का क्या है x स्क्वायर, तो yx स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर, q का वैल्यू हम लोग का कितना था, q का वैल्यू था हम लोग का x dx प्लस c। तो ये हो जाएगा x क्यूब dx प्लस c इंटीग्रल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस c, और इधर क्या हो जाएगा yx स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, yx स्क्वायर इज इक्वल टू x के पावर 4/4 प्लस c। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि लीनियर फॉर्म में था। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमारा कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है x log x। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे इक्वेशन को x log x से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x log x डिवाइडेड बाई x log x। x log x हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे तो p के वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, p के वैल्यू हो गया 1/x log x और q का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 2/x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए IF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IF क्या हो जाएगा हम लोग का, IF हो जाएगा हम लोग का e के पावर इंटीग्रल p dx। तो e के पावर इंटीग्रल p के वैल्यू कितना है 1/x log x dx। ठीक है, तो IF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IF कैलकुलेट करेंगे तो IF इज इक्वल टू हम लोग का क्या है, e के पावर इंटीग्रल 1/x log x dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस log x को क्या जूम कर लेते हैं, t जूम कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं log x। ठीक है, t इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो dt के वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का dx/x। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर इंटीग्रल, देखिए dx/x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा dt, और log x के जगह पे क्या पुट करेंगे t पुट कर देंगे। ठीक है,
तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t, तो e के पावर क्या हो जाएगा ln t, और इसका बेस e है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा t, और t हम लोग क्या एज्यूम किए थे log x, तो इसका if का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का log x। तो यहाँ से if हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो y इंटू आई एफ कितना हम लोग का log x इज इक्वल टू log x इंटू क्यू का वैल्यू क्या है हम लोग का 2/x² dx प्लस सी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, बाई पार्ट लगा के करते हैं। ठीक है, तो बाई पार्ट यहाँ पे लगाते हैं, तो y log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा क्या है, दो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई x² dx प्लस सी। अब इसमें हम लोग लगा देते हैं बाई पार्ट। ठीक है, तो बाई पार्ट हम लोग का क्या कहता है कि इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, तो u बाहर हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस डेरिवेटिव u होगा, फिर इंटीग्रेशन v होगा और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे लगाते हैं y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे u इज इक्वल टू ले लेते हैं log x और v इज इक्वल टू ले लेते हैं 1/x²। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग 1/x²। तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे log x बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा 1/x² dx माइनस इंटीग्रल d/dx log x इंटीग्रल 1/x² dx और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं c। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का y log x इज इक्वल टू 2, तो हमारा कांस्टेंट बाहर है, log x 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x² का इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर -2 dx। ठीक है, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा -1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू -1/x माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x dx प्लस c। ठीक है, तो फिर इसको कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस log x/x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 1/x² dx प्लस c। तो चलिए इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का -1/x, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस log x डिवाइडेड बाई x -1/x और ये प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमको सबसे मेन जो हमारा काम है पहचानना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा सेपरेबल में है या होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको पहचानना बहुत ही क्या है जरूरी है। तो चलिए आगे हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 2x वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है और कंडीशन दिया है y इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया है कि y हमारा 0 है जब x की वैल्यू क्या हो 1, या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं y 1 इज इक्वल टू 0। कभी कभी इस तरीके से नोटेशन में दिया होता है। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या हमको मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज करके जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है जो इंटीग्रेशन के बाद आता है उसको रिप्लेस करने के लिए उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस कंडीशन का यूज करके, फिर वापस से क्या कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारा 1 नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन के आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो p हमारा क्या आ जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q क्या आ जाएगा हम लोग का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए IF निकाल लेते हैं। तो IF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर इंटीग्रल p dx। तो e के पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको t मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dt बाई dx हम लोग का क्या हो जाएगा 2x dx। तो इस 2x dx की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग 2x dx की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो dt वैल्यू क्या आ जाएगा 2x dx। तो इस 2x dx की जगह पे क्या पुट करेंगे dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग t पुट करेंगे। तो IF हमारा क्या हो जाएगा IF इज इक्वल टू e के पावर इंटीग्रल dt बाई t और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर ln t और बेस e होता है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा t और t का वैल्यू क्या है हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी IF का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया IF का वैल्यू आ गया हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू IF कितना आया था हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx प्लस सी। एक ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो फिर से हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बाई 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस सी। ठीक है, और इधर हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो कंडीशन दिया हुआ है इस c को इवैल्यूएट करने के लिए उसको हम लोग अप्लाई करते थे। x की वैल्यू कितना रखना है 1 रखना है और y की वैल्यू क्या रखना है 0। तो ये हो जाएगा 0 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस
1, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 ही हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हम लोग का 1/1 प्लस सी, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस सी। तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा -π/4। तो -π/4 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 + x² = tan इनवर्स x - π/4। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सी के वैल्यू को इस कंडीशन के थ्रू इवेल्युएट करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब भी सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, और जो जनरल सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होता है।